प्रभु ने तो कहा है कि 8 वर्ष की उम्र में संयम लेना और 10 वर्ष की उम्र में मोक्ष पाना। मैं तो आज कितनी बड़ी हो चुकी हूँ, मेरे लिए तो वो बड़ा ही है ना। प्रभु की आज्ञा मुजब मेरा जीवन अभी भी नहीं है। प्रभु ने क्या-क्या कहा है। एक भक्त मतलब एकाश नहीं होना चाहिए श्रावक को भी, वो कहा है अपने जीवन में। प्रभु की आज्ञा से अपन कितने नीचे उतर चुके। प्रभु ने कहा है कि रोज भगवान के दर्शन करने के। कहाँ होता है इस जीवन में फास्ट एंड बिजी लाइफ में। बॉम्बे जैसी फास्ट लाइफ में तो साधु नाम दर्शनम पुण्य, साधु के दर्शन मात्र से पुण्य मिलता है। संयम की भावना का एक ही कारण था, संसार की असारता। वैराग्य शतक में कहा गया है, जाजा वच्चेर नशा बढ़ने तेमम पूर्ण मानस अहला जंती रायो। जे દિવસો અને રાત્રિ જાય છે તે પાછા આવતા નથી। वही मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बना कि मेरा भी दिन और रात्रि जा रहा है, मुझे तो फिर से मिलेगा नहीं, फिर वो वेस्ट हो रहा है सब कुछ, उसमें कुछ गेन तो है ही नहीं अपने लाइफ में। इसीलिए मेरे को धर्म करने की भावना हुई। तभी हमारे साहब समझाते थे कि भाई संयम कठिन तो है पर वही पाने जैसा है, छोड़ने जैसा संसार, लेने जैसा संयम और मेड़ावन जैसा मोक्ष। रोबोट की तरह जी रहा है मनुष्य, रोबोट से भी बहुत फास्ट है देखा जाए तो। और कुछ भी भगवान के आज्ञा विरुद्ध ही सब काम चल रहा है। भगवान ने तो क्या कहा है, त्रिकाल पूजा कीजिए, चौविहार कीजिए। त्रिकाल पूजा कहाँ होती है, सुबह 5 बजे निकलते, पूजा भी नहीं होती। त्रिकाल पूजा जाने दो, वासक से पूजा भी नहीं होती अपनी तो। इसीलिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी सभी देखने वाले दृश्य व्यक्तियों से कि बस प्रभु की आज्ञा में जीवन होना चाहिए, ऐसा ही अपना काम होना चाहिए। 3 साल से ट्रेनिंग ली पूज्य परम पूज्य वर्तमान गच्छाधिपति पुण्यपाल सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। तभी मुझे संयम की भावना हुई। संयम की भावना का एक ही कारण था, संसार की असारता। वैराग्य शतक में कहा गया है, जाजा वच्चेर नशा बढ़ने तेमम पूर्ण मानस अहला जंती रायो। જે દિવસો અને રાત્રિ જાય છે તે પાછા આવતા નથી। वही मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बना कि मेरा भी दिन और रात्रि जा रहा है, मुझे तो फिर से मिलेगा नहीं, फिर वो वेस्ट हो रहा है सब कुछ, उसमें कुछ गेन तो है ही नहीं अपने लाइफ में। इसीलिए मेरे को धर्म करने की भावना हुई। तभी हमारे साहब समझाते थे कि भाई संयम कठिन तो है पर वही पाने जैसा है, छोड़ने जैसा संसार, लेने जैसा संयम और मेड़ावन जैसा मोक्ष। ये 3 त्रिपदी हमारे गुरु भगवान हमें हमेशा समझाते थे। उसी त्रिपदी को पाकर मैंने आज चारित्र के अंगीकार करने के लिए मैं तैयार हुई हूँ। मेरे पर अनेकों के उपकार है, जैसे माता पिता गुरु भगवंत, अनेकों के उपकार मुझ पर रह गए हैं। जीवन में उपकारी और कल्याण मित्र की बहुत जरूरत होती है। मेरे जीवन में भी कल्याण मित्र थे। मालेगांव के संघ में 5-6 कल्याण मित्र थे, जिसने जो मेरे से बहुत आगे थे, उन्होंने मेरा साथ दिया, उससे मैं आगे बढ़ी। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। और 21 साल की उम्र अपने आप में बहुत बड़ी उम्र नहीं होती कि इतना बड़ा। पर प्रभु ने तो कहा है कि 8 वर्ष की उम्र में संयम लेना और 10 वर्ष की उम्र में मोक्ष पाना। मैं तो आज कितनी बड़ी हो चुकी हूँ, मेरे लिए तो वो बड़ा ही है ना। प्रभु की आज्ञा मुजब मेरा जीवन अभी भी नहीं है। प्रभु ने क्या-क्या कहा है। एक भक्त मतलब एकाश नहीं होना चाहिए श्रावक को भी, वो कहा है अपने जीवन में। प्रभु की आज्ञा से अपन कितने नीचे उतर चुके। प्रभु ने कहा है कि रोज भगवान के दर्शन करने के। कहाँ होता है इस जीवन में फास्ट एंड बिजी लाइफ में। बॉम्बे जैसी फास्ट लाइफ में तो साधु नाम दर्शनम पुण्य, साधु के दर्शन मात्र से पुण्य मिलता है। पर कोई टाइम ही नहीं है, सुबह 5 बजे जो निकले रात में 9 बजे आते हैं, तो कहाँ साधु और कहाँ भगवान रहे। जिनाज्ञा के विरुद्ध बहुत चल रहा है आजकल। आज का जो यूथ है अगर उसकी बात करते हैं तो वो रियल लाइफ से ज्यादा रील लाइफ में है। बस रोबोट की तरह जी रहा है मनुष्य, रोबोट से भी बहुत फास्ट है देखा जाए तो। और कुछ भी भगवान के आज्ञा विरुद्ध ही सब काम चल रहा है। भगवान ने तो क्या कहा है, त्रिकाल पूजा कीजिए, चौविहार कीजिए। त्रिकाल पूजा कहाँ होती है, सुबह 5 बजे निकलते, पूजा भी नहीं होती। त्रिकाल पूजा जाने दो, वासक से पूजा भी नहीं होती अपनी तो। इसीलिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी सभी देखने वाले दृश्य व्यक्तियों से कि बस प्रभु की आज्ञा में जीवन होना चाहिए, ऐसा ही अपना काम होना चाहिए। जिस वक्त गिरनार के दर्शन किए, जिस वक्त समुद्र सिखर के आज्ञा माता के दर्शन किए, उस वक्त क्या मन में भाव आया? बस प्रभु आपके जैसा चारित्र मैं भी पालूं, आपके जैसे संयम ही, आपके जैसे उल्लास के भाव मेरे में भी आए और मैं भी जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाऊं। आपको जब भाव आया उस पर घर वालों ने अनुमति
उनकी अनुमति नॉर्मली थी पहले से, इतनी कोई ना नहीं थी, घर में सपोर्ट तो था ही, बट फिर भी एक मोह होता है माता-पिता का कि मैं मेरी एक लड़की को दीक्षा देना, दीक्षा आसान नहीं है। पर फिर भी उन्होंने उनका ट्राई किया। स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टीज सबको आती है, अच्छे काम में विघ्न ज़रूर आते हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज हमेशा बोलते थे कि कुछ भी अच्छा काम आप करोगे ना, आपको विघ्न आएँगे मतलब आएँगे, और समझ लेना वो जो विघ्न आया है उससे आपका कार्य एकदम अच्छा होने वाला है। 3 मई का दिन अपने आप में कितना यादगार होने वाला है? सबसे ज़्यादा नवा जन्म है मेरे लिए तो। प्रभु की आज्ञा में मैं निकल पड़ूँगी, इसीलिए मैं तो एक ही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को हमारे सबके पास गुरुकुलवास में कम से कम 6 महीना, नहीं तो 1 महीना तो भी भेजें। शादी से पहले कि जॉब से पहले, किसी से भी पहले, तो ही अपने को समझ पड़ेगा जीन आज्ञा क्या है। आपने बीकॉम किया, सीए बनने का भी हो सकता था, लेकिन आपने सीए में विचार करने का मैंने सुना है। क्योंकि ना मुझे स्टडी वैल्यूएबल नहीं लगी। पहले बहुत था कि भई पढ़ के अच्छा बनेंगे और बड़े बनेंगे, पर फिर जब समझा ना कि ये बीकॉम बेकार है, सीए मतलब चारित्र अंगीकार, जो मैं कब करूँगी? मेरे जीवन में कब ये धन्य दिन होगा कि मैं चारित्र अंगीकार करूँगी? बस उसी को समझकर, और गुरु भगवान की इतनी प्रेरणा होती थी जब भी, कब संयम लेना है, कब निकालना है मुहूर्त। मैं तो एक ही कहती साहिब जी, मैं अभी तो अभी रहने आई हूँ, 1 दिन, अभी 1 महीना ही हुआ है। नहीं, अभी तो सब लोग 8 दिन में भी कोई-कोई मुहूर्त निकालते हैं। फिर मैंने कहा नहीं साहिब जी, थोड़ा ट्रेनिंग ले लूँ उसके बाद। फल वस्त्र का इंतज़ार कितने साल तक रहा? 3 साल तक। 3 साल के दौरान कहाँ-कहाँ की यात्राएँ हुई आपकी? मेरी 119 कल्याणक भूमि हुई है। एक तो पूरी कल्याणक भूमि, पालीताना, गिरनार समेत शिखर संकेश्वर, राणकपुर, राजस्थान तीर्थ, फिर कच्छ तीर्थ, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, लगभग सब कुछ, मतलब मैंने जहाँ तक समझा है वहाँ तक सारे तीर्थ हो चुके लगभग। सब 24 तीर्थंकरों में सबसे ज़्यादा लगाव किनसे? पार्श्वनाथ भगवान का। उनका अचिंत्य प्रभाव है मेरे जीवन में तो। मैं मुहूर्त के पहले वहाँ पे अट्ठम करने गई थी संकेश्वर में। मैंने कहा था मेरा मुहूर्त निकले उसके बाद मैं फर्स्ट दर्शन और पूजा आपकी करने आऊँगी। और वैसे ही हुआ, उसके करेक्ट 15-20 दिन बाद मेरा मुहूर्त निकल चुका था। प्रभु के लिए मैंने दीक्षा के लिए अट्ठम भी किया। वहाँ पे जाप भी किया, पूरा सवा सौ का पूरा जाप किया, देव वंदन वगैरह सब किया, वहाँ पे प्रभु के सामने ही बैठ के किया। प्रभु की इतनी अचिंत्य है ना सब शक्तियाँ, इसीलिए उन पे बहुत है, संकेश्वर पार्श्वनाथ। शहरों का विकार कर दिया है, घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका है? सबका ही, पापा-मम्मी का तो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भाई का भी उतना ही रहा। मेरा भाई खुद मुमुक्षु इसमें रह चुका है 2 साल, तो उसको मालूम है कि क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है और किससे कैसे निकलना है बाहर। उसने मुझे वही समझाया है कि बस तू ढीली मत होना, आगे बढ़ती जा, बस मोक्ष ही है तेरे लिए बस। बहुत सपोर्टिव था वो। आज की जो यूथ है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? उनके लिए एक ही मैसेज है कि बस साधु और भगवान दोनों का इतना वैल्यू दे दो जीवन में कि बस उनके अलावा मेरा और कोई नहीं है जीवन में। उनको इतना स्टेज तक दिखा दो ना कि बस मेरे लिए आप, और कुछ भी नहीं मेरे लिए। ये बिज़नेस वगैरह सब बाद में, पहले आप। और हो सके तो रहने वगैरह मार्ग साहब के पास जाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अपने जीवन में एक सुनहरा दिन कब आएगा कि मैं श्रावक जब बनूँ। साधु तो जाने दो, श्रावक भी बन जाए तो भी बहुत बड़ी बात है अपने लिए तो। इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी श्रावक बनकर साधु जीवन की प्रेरणा लूं। ऐसे भी करो तो बहुत अच्छा है। फिर आखिरी सवाल, आपके हिसाब से आज का एजुकेशन बेकार है, संयम सबसे बड़ा? संयम एकदम बेस्ट है। संयम डायमंड है और ये सब कांच है, वेस्ट ऑफ टाइम है।